अब वहीं डीएमके नेता के पोन्मुडी के सनातन पर दिए विवादास्पद बयान पर गठबंधन में दो फाड़ हो गई है। एक तरफ कांग्रेस विधायक प्रतिमा दास ने सनातन विरोधी बयान पर समर्थन जताया, तो वहीं तृणमूल कांग्रेस के सांसद सौगत रॉय ने सनातन विरोधी बयान से पल्ला झाड़ा और कहा कि राजनीतिक लोगों को धर्म पर टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। बिल्कुल सही उन्होंने बयान दिया है। जिस तरीके से 9 वर्षों में सनातन धर्म के नाम पर मोदी मेड संविधान को लागू करने की कोशिश की जा रही है, जो कि बिल्कुल सही नहीं है। और महागठबंधन जो बना इंडिया गठबंधन, ये भाजपा द्वारा बिछाए हुए तमाम कुरीतियों के खिलाफ हम लोग एकजुट हुए हैं। और सनातन धर्म के नाम पर जो देश में यह अराजकता का माहौल बनाए हुए हैं, ये सब सनातन धर्म की कुरीतियों के खिलाफ है। इसलिए जो गठबंधन बना है, उन्होंने माननीय मंत्री जी ने बिल्कुल सही कहा है, मोदी मेड संविधान को हम लोग को खत्म करना है। ये सही नहीं है। तमिलनाडु में या डीएमके का कोई मत हो सकता, लेकिन उससे हम लोग जो इंडिया का गठबंधन में है सहमत नहीं है। हम समझते हैं कि धर्म के बारे में पॉलिटिकल लोगों को टिप्पणी नहीं करना चाहिए। अब सनातन पर जो सियासी संग्राम शुरू हुआ है वो कहां से लेकर कहां तक पहुंच गया है, जरा आपको उसे दिखाते हैं। इस विवाद की शुरुआत हुई तमिलनाडु के मंत्री और मुख्यमंत्री स्टालिन के बेटे उदयनिधि के बयान के बाद, जिसमें उदयनिधि ने कहा कि सनातन मलेरिया और डेंगू की तरह है। वहीं केंद्रीय मंत्री गजेंद्र शेखावत ने सनातन पर आंख उठाने वालों की आंख निकाल देंगे, ऐसा कह दिया। फिर आप देखिए कि आज सनातन के खिलाफ बोलने वालों के खिलाफ ये कहा गया। फिर अगर आप देखें तो अंदिमुत्तु राजा जो पहले भी 2G के मामले में घिरे थे, कोर्ट ने उनको बरी किया, लेकिन सनातन की तुलना HIV और कुष्ठ रोग जैसी बीमारियों से की जानी चाहिए, तो डेंगू मलेरिया नहीं। उससे आगे निकल गए रविशंकर प्रसाद जी ने कहा सनातन के अपमान पर सोनिया और लालू यादव चुप क्यों हैं, वो क्यों नहीं बोल रहे। अगर ये पूरे गठबंधन के अंदर डीएमके एक अभिन्न अंग है इस गठबंधन का, तो आप क्यों चुप हैं। वहीं एक और गठबंधन में 26 दल सनातन धर्म के खिलाफ लड़ाई में एकजुट हैं, ये के पोन्मुडी ने कहा। ये उसी दिन कह दिया था जिस दिन उदयनिधि ने अपनी बात की थी, तो ये वीडियो अभी सामने जग जाहिर हुआ है। वहीं प्रतिमा दास कांग्रेस की कहती है पोन्मुडी ने बिल्कुल सही बयान दिया है, सनातन धर्म को बीजेपी से जोड़ने की कोशिश कर रही हैं। वहीं अश्विनी चौबे जी ने कहा है कि सनातन को खत्म करने वाले खुद समाप्त हो जाएंगे, सनातन तो सनातन है, सदैव रहेगा। चलिए अब आपको एक बार फिर सुनाते हैं कि राजस्थान में परिवर्तन रैली के दौरान गजेंद्र सिंह शेखावत ने क्या कहा। तो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। जो सनातन की तरफ आंख उठा करके देखेगा, उस उठने वाली हर एक आंख को हम उंगली डाल करके आंख को बाहर निकाल देंगे। हम चुनौती देते हैं कि सनातन के विरुद्ध बात करने वाला कोई भी व्यक्ति इस देश में जो है अपनी राजनीतिक ताकत और हैसियत बना करके नहीं रख पाएगा। इस देश में कितने आक्रांत आए भारत के वैभव को लूटने के लिए, भारत की संपदा को लूटने के लिए, भारत की संस्कृति को कमजोर करने के लिए, भारत की सभ्यता को और सनातन धर्म को पतलित करने के लिए कितने आक्रांता देश में आए कि हम इस सनातन पर हमला करने वालों को बर्दाश्त नहीं करें। हम बर्दाश्त नहीं करें, हम उनको उखाड़ करके फेंकते और चुनौती के साथ में खड़ा होना पड़ेगा। जो सनातन के विरोध में बात करेगा, उस हर बोलने वाली शब्द बोलने वाली जबान को हम खींच करके बाहर निकाल देंगे। अब सनातन पर शेखावत के जवाबी हमले के बाद AIMIM के चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने ट्वीट कर हमला बोला है। ओवैसी ने ट्वीट में कहा कि G20 खत्म हो गया और डिक्लेरेशन के पॉइंट नंबर 78 का कोई मतलब नहीं है। मोदी कैबिनेट के माननीय मंत्री हिंसा का समर्थन करते हैं, इसलिए अब ये खुला सत्र होने वाला है। वहीं बीजेपी नेता मुख्तार अब्बास नकवी ने भी सनातन धर्म को चुनौती देने वालों पर पलटवार किया और सनातन को भारत की आत्मा बताया। उन्होंने कहा कि सनातन के खत्मे की सोच रखने वाले ही मिट्टी में मिल जाएंगे। उन्होंने इसे भारत के खिलाफ दुष्प्रचार बताया। हमारे साथ में पूर्व केंद्रीय मंत्री और बीजेपी के सीनियर नेता मुख्तार अब्बास नकवी जी हैं। सर, डीएमके के मंत्री हैं और उनका कहना है कि इंडिया का जो अलायंस हुआ है वो सनातन का विरोध करने के लिए हुआ है। देखिए, कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम क्या है? इस कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम है सनातन पर वार,
संविधान पे प्रहार और भारत के खिलाफ दुष्प्रचार। तो एक जब इस कुंठित कुनबे का कॉमन कार्यक्रम ये होगा कि सनातन पे वार, संविधान पे प्रहार और भारत विरोधी दुष्प्रचार, तो वो इसी तरह की बात सुनाई पड़ेगी। लेकिन उनको ये समझना होगा कि सनातन भारत की आत्मा है। भारत की आत्मा पे चोट, परमात्मा से खोट उनको मटिया मेट करेगी। और जो ये इनका एक हिडन कार्यक्रम था, पहले छिपा हुआ कार्यक्रम था, उसको एक कैरेक्टर ने जो है ओपन कर दिया है। और ओपन होते ही जो है वो खुद इस कुंठित कुनबा जो है वो अपनी चतुराई के चक्रव्यूह में फंस गया है।